इस वीडियो में हम सुनने वाले हैं एक छोटा सा प्रेरक प्रसंग। तो इसमें हम एक छोटी सी कहानी सुनेंगे और फिर हमें उस कहानी से एक शिक्षा मिलेगी। तो मैं शुरू कर रहा हूँ वो कहानी। ये कहानी है एक कौवे की। एक बार एक कौवा था जो जंगल में एक पेड़ पर बैठकर रो रहा था। वो अपने जीवन से बहुत दुखी था। वो ये सोच रहा था कि भगवान ने मुझको काला रंग दिया है और मेरे जीवन में बहुत सारी परेशानियां हैं। मुझे कोई पालता भी नहीं है। इस कारण वो बहुत परेशान था और पेड़ पर बैठे रो रहा था। और उसी पेड़ के नीचे एक महात्मा, एक साधु बैठे थे जो तपस्या कर रहे थे। जब कौवा अपने दुख से रो रहा था तो उसकी आंखों से आंसू नीचे की ओर गिरते हैं और उन महात्मा के शरीर पर जाकर पड़ जाते हैं। जब महात्मा के शरीर पर जाकर वो आंसू गिरते हैं तो महात्मा जगते हैं और ऊपर की ओर देखते हैं तो कौवे को विलाप करते हुए देखते हैं। महात्मा उसे पुकारते हैं कि भाई ऊपर कौन है और आप क्यों दुखी और क्यों रो रहे हो। तो कौवा जवाब देता है नीचे की ओर आकर कि मैं कौवा हूँ और मैं अपने जीवन से बहुत दुखी हूँ। मेरा रंग काला है और मुझे कोई पालता भी नहीं है। इस कारण मैं बहुत दुखी हूँ। महात्मा जी कौवे से कहते हैं कि तुम्हें अपने जीवन से इतना दुखी नहीं होना चाहिए। अगर तुम कुछ और बनना चाहते तो अपने जीवन में क्या बनना चाहते। महात्मा जी उसे मौका देते हैं कि मेरे पास पास कुछ शक्तियाँ हैं जिसके द्वारा मैं तुम्हें कोई और रूप दे सकता हूँ। तो कौवा कहता है कि हाँ, मैं ज़रूर कुछ दूसरा जीव बनना चाहूँगा। तो महात्मा जी उसे पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहोगे। तो वो कौवा उत्तर देता है कि मैं हंस बनना चाहूँगा। हंस का रंग सफ़ेद होता है, वो जल पर घूमता रहता है और आनंद पूर्वक अपना जीवन जीता है। तो महात्मा जी कहते हैं कि मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले आप हंस के पास जाओ और उसको पूछ कर आओ कि तुम अपने जीवन से सुखी हो या नहीं। उसके बाद में मैं आपको हंस बना दूंगा। तो कौवा एक हंस के पास जाता है और हंस से जाकर वो बातचीत करता है। हंस को वो जाकर कहता है कि तुम्हारा रंग सफ़ेद है, आराम से यहाँ जीवन जीते हो, कितना आनंद होता होगा तुम्हारे जीवन में, कितना खुशहाल जीवन आप जीते होंगे। तो हंस बड़ा दुखी होकर कहता है कि नहीं, तुमको किसने कहा कि मैं बहुत सुखी हूँ और बिना कष्टों के अपना जीवन जी रहा हूँ। मैं तो बहुत दुखी हूँ। लोग यहाँ मेरे फ़ोटो खींचने आते हैं, मेरा रंग भी सफ़ेद है और मेरे जीवन में भी बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं, शिकार भी कर लेते हैं। तो कौवा बड़ा दुखी होता है। कौवा और हंस दोनों साधु जी के पास आते हैं और उन्हें कहते हैं कि नहीं, हंस का जीवन भी सुखी नहीं है। तो वो दोनों से पूछते हैं महात्मा जी कि अब आप बताइए कि आप क्या बनना चाहते हो, मैं तुम्हें बना दूंगा। तो हंस कहता है कि हम तो तोता बनना चाहेंगे। तो वो कहते हैं महात्मा जी कि हाँ, मैं आप दोनों को तोता बना दूंगा, लेकिन उससे पहले आप एक बार तोते से मिल के आइए और उससे पूछ के आइए, फिर मैं आपको तोता बना दूंगा। तो हंस और कौवा दोनों जाते हैं, जंगल में घूमते हैं। एक पेड़ पर एक तोता बैठा था। वो उस पेड़ के 2 से 3 चक्कर लगा देते हैं, लेकिन उन्हें तोता दिखाई नहीं देता है। जब तोता ऊपर बैठे हुए उन दोनों को जंगल में भटकते हुए देखता है तो नीचे की ओर आता है और उन्हें कहता है कि आप लोग किस परेशानी में हो और इधर उधर क्यों भटक रहे हो। तो वो दोनों कहते हैं, हंस और कौवा कहते हैं कि हम आपसे ही मिलने आ रहे थे और हमें आपसे ही मिलना था। तब तोता कहता है कि हाँ, बोलिए, मुझसे क्या काम है और मैं किस प्रकार से तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। तो हंस और कौवा कहते हैं कि तुम्हारा जीवन कितना अच्छा है, हरा तुम्हारा रंग है, लोग तुम्हें पालते हैं, मिट्ठू मिट्ठू कहकर पुकारते, तुम्हारा जीवन तो बहुत सुखद होगा। तब तोता कहता है कि तुमको किसने कहा, मेरे जीवन में भी बहुत सारे कष्ट हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि किस प्रकार के कष्ट है, तुम्हें लोग पालते हैं, तुम्हारी सेवा भी करते हैं, तुम्हें मिट्टू कहते हैं, तुम्हारे जीवन में तो बहुत सुख है। तब तोता कहता है कि अभी आपने मेरे पेड़ के पास से कितने चक्कर लगा दिए, भगवान ने मेरा रंग हरा बनाया, इससे मैं बहुत दुखी हूँ। फिर वो दोनों सोचते हैं कि तोता भी दुखी है तो सुखी कौन होगा। वो तीनों मिलकर साधु जी के पास जाते हैं और साधु जी को जाकर कहते हैं कि तोता कहता है उन्हें कि हमें सबको आप मोर बना दीजिए। तो साधु जी कहते हैं बना तो मैं दूंगा, लेकिन शर्त वही है, पहले आपको मोर से जाकर पूछना पड़ेगा। वो तीनों जाते हैं मोर के पास और मोर वहाँ बैठा था। मोर को जाकर वो पूछते हैं कि तुम्हारा कितना जीवन सुखी है, तुम राष्ट्रीय पक्षी हो, लोग तुम्हें देखने आते हैं, तुम्हारे साथ फोटो लेते हैं। तो मोर ने कहा, किसने कहा मेरा जीवन सुखी है। तो बाकी वाले लोगों ने उनसे पूछा कि तुम्हारे जीवन में किस बात का कष्ट है, तुम्हें कितना सुंदर बनाया भगवान ने, रंग भी तुम्हारा कितना अच्छा है, राष्ट्रीय पक्षी भी हो तुम। तो मोर कहता, नहीं, मेरे जीवन में भी कष्ट है। कि तुम्हारे जीवन में क्या कष्ट है।
तो क्या सुनो तुम ध्यान से, जो ये आवाज़ आ रही है ठक ठक की। पास ही में कुछ ही दूरी पर शिकारी पेड़ काट रहे थे और धीरे धीरे वो आवाज़ नज़दीक आ रही थी। तब मोर कह रहा है कि आवाज़ सुन रहे हो उन लोगों से, ये आवाज़ तुम सुन रहे हो? तो वो लोग कहते हैं कि आवाज़ किसकी? तो मोर उत्तर देता है कि ये आवाज़ शिकारियों की। वो लोग यहाँ आते हैं, मेरा शिकार करते हैं, मुझे ले जाते हैं, मेरी पंखुड़ियाँ छीन लेते हैं और इस कारण मैं बड़ा दुखी हूँ। पता नहीं अगले पल का भी कि कब मेरे प्राण न्यौछावर हो जाए, कब मेरी मृत्यु हो जाए, इसलिए मैं भी बहुत दुखी हूँ। तो वो परेशान हो जाते हैं तीनों, हंस, कौवा और तोता, तीनों परेशान हो जाते हैं। वो मोर से कहते हैं कि तो सुखी कौन है? तब मोर कहता है कि सुखी है तू कौवे। तो कौवा कहता है मैं सुखी कैसे हूँ? क्या तुझे कोई मारता है क्या? नहीं। तुझसे किसी को परेशानी है कि नहीं? तुझे किसी से परेशानी है कि नहीं? तो सबसे सुखी तो तू ही है। इसलिए कौवा और बाकी वाले लोग भी बड़े नाराज होते हैं और अपने अपने घर चले जाते हैं। इस छोटी सी कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? कि हम सबको भगवान ने अद्भुत बनाया है। हमें दूसरों के जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन दूसरों के जीवन को देखकर उससे दुखी नहीं होना चाहिए। हमें हमें अपना जो जीवन है, अपना जो शरीर है, उससे खुश रहना चाहिए और निरंतर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। और दूसरों के सुख को देखकर परेशान न होकर अपने जीवन के संघर्षों से लड़ते हुए, परेशानियों से लड़ते हुए आगे बढ़ने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। मिलते हैं अगले प्रेरक प्रसंग में, तब तक के लिए जय हिंद।